हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते नॉर्वे। आज हम बात करेंगे नॉर्वे के स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ जितने भी स्कूल्स होते हैं, चाहे वो बानहागे मीन्स किंडल गार्डन हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या अपर लेवल के स्कूल हो, सब ही इनफॉर्मल होते हैं। यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं होती में। नॉर्वे में एक्चुअली 3 लेवल्स के ग्रेड होते हैं, जो 6 to 13 फर्स्ट ग्रेड होता है जो प्राइमरी स्कूल्स का होता है। जो सेकंड होता है वो होता है लोअर सेकेंडरी स्कूल्स का होता है, वो एज 13 to 16 का होता है, जिसमें ग्रेड यानी क्लास स्टैंडर्ड जो होगा वो 8 to 10 हो गया। फिर उसमें आ गया अपर सेकेंडरी स्कूल हो गया, जो 11 to 13 यानी 11th क्लास से 13 क्लास तक होता है यहाँ, और उसकी जो एज कैटेगरी है वो 16 to 19 होती है। अच्छा, प्राइमरी, मेरी जो बेटी है वो प्राइमरी स्कूल में है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमरी स्कूल होंगे वो ग्रेड्स होते हैं, 1 to 10 हो गया। जो 1 to 10 होगा वो फ्री ऑफ चार्ज होता है। यहाँ पे मेरी बेटी की कोई फीस नहीं जाती है। 6 to 16 चिल्ड्रन की, किसी भी चिल्ड्रन की एज होनी चाहिए। स्कूल्स आर पब्लिकली फंडेड बाय द म्यूनसिपल पार्टी। आप सोचो कि यहाँ सब कुछ फ्री है, जो भी एजुकेशन होती है, जो भी नोटबुक्स है और बुक्स है, हम लोगों को उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता। वो सब म्यूनसिपल पार्टी जो होती है, जैसे हमारे म्यूनसिपल पार्टीज होती हैं, वही सब कुछ हैंडल करती है यहाँ पे। दूसरी बात, करिकुलम स्टडीज़ अगर हम देखें तो यहाँ 1 to 10 ग्रेड्स में आपको नॉर्वेजन पढ़ाई जाती है। जैसे मेरी बेटी को आजकल फोकस कर रहे हैं वो लोग, नॉर्वेजन की हाफ एन आवर क्लास डेली होती है, जिसमें बॉडी पार्ट्स नेम से लेके उसको कलर्स एंड द बेसिक थिंग्स ऑफ नॉर्वेजन सिखा रहे हैं। मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है, सोशल स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, रिलीजन और फैक्ट्स भी बताए जाते हैं यहाँ उसमें, और आर्ट्स होते हैं, क्राफ्ट्स होते हैं, फिज़िकल एजुकेशंस भी उसी के अंदर में आती है। फिर मैं बात करूँ असेसमेंट की, तो इसमें असेसमेंट्स भी होते हैं, जिसमें फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट सर्विस, मतलब कैसे एक बच्चा अपने को इम्प्रूव कर सकता है, ये क्लासेस भी एक्स्ट्रा लगती हैं। अब बात करेंगे कि होगी प्राइमरी एंड लोअर सेकेंडरी। जैसे हमारे इंडिया में नर्सरी टू 10 होता है, ऐसे ही 1 to 10 होता है। जैसे बानहागे क्या होता है, वो होता है किंडल गार्डन। किंडल गार्डन, आप 1.5 साल का बच्चा किंडल गार्डन में डाल सकते हैं, जिसे बालहागे स्कूला कहते हैं, वो आप 1.5 साल से डाल सकते हैं। 6 साल का बच्चा ना प्राइमरी में चला जाता है, किंडल गार्डन में 1.5 साल से 5 साल का बच्चा हो गया। वहाँ पे वो क्या क्या है ना, वर्किंग वुमेन हो गए, पेरेंट्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, दे डोंट हैव टाइम बिकॉज वो अपना, उनको अर्निंग भी करनी है और बच्चे को हैंडल नहीं कर सकते, तो वो बानहागे में 1.5 साल से डाल देते हैं। आई एम नॉट श्योर, बट बानहागे इज़ नॉट फ्री ऑफ चार्ज, ये कोस्ट करता है। लेकिन बानहागे में उनको ना लंच और ब्रेकफास्ट भी मिलता है, कुछ कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे चीज़ हो गया, फ्रूट्स हो गया या जूस हो गया, एंड डाइपर्स बच्चों के सब फ्री होते हैं वहाँ। अब हम अपर सेकेंडरी की बात करें तो अपर सेकेंडरी में जर्नल स्टडीज़ होती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो मैंने उनका एज बताया था आपको, 13 से 16 साल बताया था, ठीक है। तो उसमें यूनिवर्सिटी, आप समझ रहे हैं, जैसे बैचलर्स के लिए जाएंगे तो उसमें ना बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स को ट्रेड्स और अप्रेंटिसशिप होती है ना, किसी भी जैसे होटल्स में चले गए, या फिर कोई मास्टर, उनको जिस भी कोर्स को करना है उसके लिए प्रिपरेशन की जाती है, वो भी फंडेड बाय द गवर्नमेंट है। हम किसी को भी, हमको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। 12th क्लास तक यहाँ पे, मतलब 13 क्लास तक यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना, सब गवर्नमेंट और म्यूनसिपल यहाँ की हैंडल करती है, सारा फंडेड बाय द गवर्नमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। फिर मैं बात करूँगी कि स्टूडेंट्स जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम को वीगो के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं फॉर द यूनिवर्सिटीज़। नॉर्वे में इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं। इंटरनेशनल स्कूल जो हैं वो बड़े शहरों में है, जैसे ओस्लो हो गया, बर्गन हो गया, स्टावंगर हो गया। इन सब में नॉर्वे के इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, और इन इंटरनेशनल स्कूल में ब्रिटिश और अमेरिकन स्टाइल में करिकुलम एक्टिविटीज़ की जाती हैं, और ट्यूशन बेस एंड केटर टू एक्सपर्ट फैमिलीज एंड नॉर्वेजन
wanting international education, sometime it happens if they wants to international school, क्या होता है वहाँ पे ना पर्टिकुलर एक तो नंबर बहुत मुश्किल से आते हैं इंटरनेशनल में। फ़ायदा सिर्फ ये है कि वहाँ पे ना आप अपनी चॉइस का सब्जेक्ट चूज़ करते हो। जैसे मैं बोलूँ मेरी बेटी इंडिया से आई है, शी इज़ वेरी नोन इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। सो अगर मुझे अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम में डालना है कि इंग्लिश में ही उसकी सारी बुक्स हो, तो वो भी उसको चॉइस में मिल सकता है। फिर जो पब्लिक स्कूल्स हो गए वो नॉर्वेजन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, और यहाँ पे 2 रिटन फॉर्म्स होती हैं, बॉकमॉल हो गई और एक नॉश्क हो गई। तो रिटन लैंग्वेज यहाँ की डिफरेंट होगी, तो वो ना उसमें चॉइस भी हो सकती है। और टीचर्स जो हैं ये फॉर्मली एजुकेटेड होते हैं यहाँ के, और मास्टर डिग्री मस्ट बी दे शुड मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री। तो आप सोचें, तो सबसे अच्छी एक बात बताती हूँ, मेरी बेटी को 18,000 इंडियन करेंसी में हर महीने हमारे अकाउंट में आते हैं। वो 18,000 हम उसके हेल्थ पे, या फिर उसके मल्टीविटामिन्स हो गए, या फिर उसके क्लोथिंग हो गए, कुछ भी हो गए, स्टडी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकुलर हमें लेना है, तो हम वो जो 18,000 रुपये मिलते हैं यहाँ पे, हम उसी पे खर्च करते हैं। तो ये गवर्नमेंट हर बच्चे को देती है। यहाँ का स्टैंडर्ड जो है इतना हाई क्लास है। मेरी जो बेटी है वो आप सोचिए उसके स्कूल में ना, मैं आपको बताऊंगी कैसे रूल्स रेगुलेशन है, अभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियो फॉर मोर। थैंक